रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। जिसको जहां नहीं समझ में आता है वो मुझसे पूछता जाएगा। वॉइस सबको क्लियर है? एक बार फिर से क्लियर करिए। जी सर। यस सर। सीमा जी, गगनपाल जी, वॉइस क्लियर है? हाँ जी। ओके। अब मैं आप लोग के सामने एक पीडीएफ शो करने जा रहा हूँ। इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस पीडीएफ के बिहाफ पे हम सारी प्रेडिक्शन करेंगे। ये आप लोग को पीडीएफ सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। सभी को पीडीएफ दिखाई दे रहा है? यस यस सर। ओके। अभी इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। जिसको समझ में नहीं आता है वो मुझे बताएगा, ठीक है? जिससे कि मैं दूसरा कंसेप्ट आपको दे दूंगा अगर ये नहीं समझ में आएगा तो। इसके कई रूल्स हैं याद करने के। देखिए, सन जो होता है, सन का जो अपना घर होता है, अपना ऑन हाउस जो होता है, वो फिफ्थ साइन होता है। अभी हम जितने भी ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये साइन की बात कर रहे हैं, हाउस की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आपको चार्ट देख के दिखाऊंगा। चार्ट जब ओपन करूंगा तो वहां दिखाऊंगा कि हाउस क्या होता है, साइन क्या होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सन का अपना जो हाउस होता है वो फिफ्थ साइन होता है। सैटर्न के दो घर होते हैं अपने, 10th हाउस एंड 11th हाउस। मार्स के दो हाउस होते हैं, फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस। जुपिटर के दो हाउसेस होते हैं, 9th हाउस एंड 12th हाउस। वीनस के दो हाउसेस होते हैं, सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस। मरकरी थर्ड साइन एंड सिक्स साइन एंड मून फोर्थ साइन। राहु और केतु को किसी भी प्रकार का कोई साइन अलॉटमेंट नहीं किया गया है। राहु और केतु के केस में ये जहां जिसके साइन में बैठेंगे, सपोज राहु वीनस के साइन में बैठा है तो वीनस के रिजल्ट देगा। और अगर केतु मंगल के साइन में है या जुपिटर के साइन में है, जिसके भी साइन में है, सैटर्न के साइन में है, तो उसके रिजल्ट देगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो रही है? ये हाउस क्या होता है ये बेसिक है, बिल्कुल शायद आप सब जानते होंगे क्योंकि सभी आप एस्ट्रोलॉजर हो। कौन नहीं जानता है? प्लीज नाम बोलिएगा। प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर। प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं हो रही मैंने है ना? कहा सर प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। अब जो भी बोलेगा ना प्लीज अपना नाम क्लियर करिएगा क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नाम नहीं पता चल पाता कौन बोल रहा है। हाँ, तो ये साइन सब समझ के ना, सबके अपने घर होते हैं। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। अगर सप्याल जी आपको आ रहा है? अगर कृपाल जी आपको समझ में आ रहा है? सीमा जी आपको समझ में आया? सीमा जी, चलिए कोई नहीं। जो भी बाकी सबको समझ में आ रहा है? शालिनी जी आपको समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। चलिए, अब एग्जॉल्टेड प्लैनेट क्या होते हैं? एग्जॉल्टेड प्लैनेट को हम बोलते हैं अच्छा प्लैनेट, यानी वो जो रिजल्ट देगा बहुत अच्छे देगा, ठीक है? अब जैसे अगर हम सन की बात करते हैं, सन 159, इसको आप याद कर लो। ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जब 1 नंबर के साइन में होगा या 5 नंबर की साइन में होगा या 9 नंबर के साइन में, हम कह सकते हैं 159 साइन में जब सन बैठेगा तो वो एग्जॉल्टेड रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है? इसको सब लोग याद करते चलिएगा। इतना समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। अभी सैटर्न का केस हम देखते हैं। सैटर्न 3 7 11, 3 7 11 आप ऐसे याद करना। ये नंबर क्यों पजल्स हुए इसका एक रीजन है, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है? 3 7 11 में सैटर्न एग्जॉल्टेड होते हैं। सैटर्न और मरकरी का केस दोनों सेम होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो
कि मरकरी और सैटर्न दोनों 3, 7, 11 में एग्जॉल्टेड होते हैं। मरकरी सैटर्न कहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं? 3, 7, 11। ओके, अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर को हम देखें तो 4, 8, 12 यानी 4, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट देंगे। और वीनस को भी देखिए, वीनस भी 4, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट देंगे। मींस अगर वीनस या जुपिटर 4 साइन में होगा या 8 साइन में होगा या 12 साइन में होंगे जुपिटर या वीनस, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब आते हैं मून और मार्स पे। देखिए मून और मार्स की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मून और जो मार्स होते हैं दोनों में एक्सॉल्शन पॉइंट जो होता है या जो साइन होता है कह सकते हैं 2, 6, 10 होता है। मून 2, 6, 10 में एक्सॉल्टेड होता है और मार्स भी 2, 6, 10 में एक्सॉल्टेड होता है। समझ में आ रहा है सबको कहाँ पे कौन से प्लैनेट एक्सॉल्टेड होते हैं? जी सर, मार्स और मून एक जैसा एक ही उसमें एग्जॉल्ट होंगे 2, 6, 10 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मरकरी और शनि, जुपिटर और वीनस, मून और मार्स। यस यस यस, पेयर बन गया सर बेसिकली करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। है ना। देखिए कितना आसान होता जा रहा है। अब इसी तरह से देखिए जहां ये प्लैनेट एग्जॉल्टेड है ना, फॉल्स का और आसान है क्योंकि इनका उल्टा जो होता है वो फॉल्स होता है। देखिए अब फॉल्स का मतलब क्या होता है? प्लैनेट डेबिलेटेड है। डेबिलेटेड मतलब नीच का होता है। प्लैनेट कहां पे खराब रिजल्ट देगा? सैटर्न 3, 7, 11 में एग्जॉल्टेड है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। सन और सैटर्न की हमेशा एंटी है, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो 3, 7, 11 में सन उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, इसलिए सन जो है सैटर्न 3, 7, 11 में एग्जॉल्टेड है, इसलिए सन 3, 7, 11 में फॉल्स का है। ये जो 13 आप देख रहे हो ना, 13 नहीं है, वो 3, 7, 11 है। बाय मिस्टेक वो 13 लिख गया है। ठीक है, और सैटर्न का कहाँ पे नीच का होगा? 1, 5, 9 साइन में। जब सैटर्न 1 साइन में होगा या 5 साइन में होगा या 9 साइन में होगा तो वो नीच का होगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? जी सर, दोनों देखिए पॉजिटिव। सर ये रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, देखिए फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए सन क्या है, 1, 5, 9 में एग्जॉल्टेड था, ठीक है। और सैटर्न देखिए 3, 7, 11 में एग्जॉल्टेड था। अब इसको रिवर्स कर दो, मीन सैटर्न और सन की क्या है ना, एंटी एक्चुअली कह सकते हैं, दोनों की बनती नहीं है। तो हम कह सकते हैं 3, 7, 11 जहां पे सैटर्न एग्जॉल्टेड था वहां पे सन नीच का हो जाता है। यानी 7 नंबर के साइन में है या 3 नंबर के साइन में है या 11, ये 13 नहीं है, 3 है, ठीक है। 13 मत समझना आप लोग। 13 नंबर ये नहीं है, 3, 7, 11 है। यानी सन 3, 7, 11 में होगा तो नीच के रिजल्ट देगा, डेबिलेटेड रिजल्ट देगा, फॉल्स के रिजल्ट होंगे। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न देखो 3, 7, 11 में एग्जॉल्टेड होता है, इसलिए 1, 5, 9 में ये फॉल्स के रिजल्ट देगा। ठीक है, 1, 5, 9 साइन में जब सैटर्न आएगा तो नीच के रिजल्ट देगा। इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने के बाद सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मंगल देखिए क्या था, 2, 6, 10 पे एग्जॉल्टेड था और जुपिटर 4, 8, 12 में एग्जॉल्टेड था। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्जॉल्टेड पॉइंट जुपिटर का था वो मंगल का फॉल पॉइंट है। कह सकते हो कि 4, 8, 12 ये जो साइन है, इस साइन में मंगल नीच के रिजल्ट देगा। 4 साइन में होगा या 8 साइन में होगा या 12 साइन में होगा तो मंगल कैसे रिजल्ट देगा? नीच के रिजल्ट देगा। जुपिटर, अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर क्या है, 2, 6, 10 में नीच के रिजल्ट देगा। जब 2 नंबर के साइन में होगा, 6 नंबर के साइन में होगा, 10 नंबर के साइन में होगा तो जुपिटर नीच के रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं वीनस की। वीनस 2, 6, 10 में नीच के रिजल्ट देता है, जबकि मून 2, 6, 10 में एग्जॉल्टेड रिजल्ट देता है। हमने देखा ना, मून और मार्स 2, 6, 10 में एग्जॉल्टेड रिजल्ट देता है, और क्या तो वीनस 2, 6, 10 में नीच के रिजल्ट देता है। 2 नंबर के साइन में अगर वीनस बैठा हुआ है या 6 नंबर के साइन में वीनस बैठा होगा या 10 नंबर के साइन में,
2, 6, 10 साइन में अगर वीनस प्लेस्ड है तो आप बोलोगे कि वीनस डेबिलेटेड है या फॉल्स का है। सेम केस मरकरी के साथ है। मरकरी क्या होता है 1, 5, 9, ठीक है। जहां सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है, या यूं कह सकते हो कि जो सैटर्न का नीच का पॉइंट है, आप कह सकते हो नीच का साइन इसका क्या हम ले रहे हैं 159, 1, 5, 9 में शनि नीच का होता है, और वहीं पे मरकरी भी 1, 5, 9 में क्या होता है नीच का होता है, ठीक है। अब देखो मार्स क्या होता है 4, 8, 12 में, मार्स 4, 8, 12 में नीच का होता है, वहीं पे मून 4, 8, 12 में नीच का होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मून और मार्स 4, 8, 12 में नीच के होते हैं, मरकरी और सैटर्न 1 और 5 में नीच के होते हैं, और जुपिटर और वीनस 2, 6, 10 में नीच के होते हैं। यहां तक समझ में कॉम्बिनेशन आ रहा मिला, है? मतलब कॉम्बिनेशन मिला के याद करा जाए। आप कैसे भी याद करो, वो आप ऐसे नहीं याद करना है। वहां पे जो चार्ट बना रहेगा ना, तो जुपिटर तो किसी एक साइन में होगा। मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी क्लियर होगा। सपोज अगर जुपिटर किसी का 2 नंबर साइन में लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे वहां पे? नीच का है। नीच का। नीच का होगा ना? जी। सीमा जी समझ में आ रहा है आपको? आज्ञापाल जी आपको समझ में आ रहा है? लगता है उनका वीडियो, कोई नहीं। अभी आप लोग को क्लियर है ना? बाकी लोगों को, सालनी जी आपको समझ में आ रहा है ये? जी आ रहा है। ओके। तो अभी देखिए, राहु और केतु को कोई भी अपना घर नहीं दिया गया है, जिस कारण से इनके एग्जॉल्टेड साइन नहीं होते हैं, ना ही फॉल्स के कोई साइन होते हैं। आप देख सकते हो कि राहु और केतु के केस में हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। राहु और केतु उसका रिजल्ट देंगे जिसकी साइन में बैठेंगे। सपोज राहु मून की साइन में बैठा हुआ है, ठीक है, या हम कहें राहु 10 नंबर में बैठा हुआ है, 10 नंबर की साइन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब 10 नंबर की राशि अभी मैं दिखाऊंगा किसकी होती है। 10 नंबर की राशि आप देखो, ये शनि की होती है ना। जी। तो आप शनि को देखना कि शनि एग्जॉल्टेड है या फॉल्स है। अगर शनि अच्छा होगा तो उस नेटिव का राहु अच्छा होगा। अगर अच्छा कैसे होगा? अच्छा देखने के लिए आपको 3, 7, 11 देखना है, और खराब देखने के लिए या नीच का देखने के लिए 1, 5, 9 देखना है, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं ऑस्पेक्ट पे। ऑस्पेक्ट क्या होता है? ऑस्पेक्ट को बोलते हैं दृष्टियां। आप एक शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हो कि जितने प्लैनेट हैं राहु और केतु को छोड़ के, उन सब को 7 दृष्टि दी गई है, मतलब वो 7वीं दृष्टि से दूसरे प्लैनेट को देखेंगे। 7वीं दृष्टि ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दृष्टि ही सारा खेल करेगी। ये दृष्टि को हेलो अच्छे सर। से समझ। सर एक मिनट, सॉरी एक बात पूछनी है मैंने एक बात पूछनी है सर। जी, हेलो बोलिए। हाँ जी, हाँ सर, जी, एक बोलिए। डॉट मून। सर मून अपनी राशि में कैसे फिर फोल का हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं बताऊंगा। मंगल भी देखिए, मंगल भी है। मून देखिए 4 नंबर की राशि में, आपने मार्स को नहीं देखा, मार्स भी है। और वीनस वीनस को भी है देखिए, सर। वीनस भी, वीनस को देखिए 2 नंबर में नीच का है। बस आप लोग 5 मिनट वेट करिए, ये अभी एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यही तो ओके इस सर, साइंस का ठीक है। रूल है कि मून अपने घर में होके भी नीच के रिजल्ट दे रहा है, वीनस अपने घर में भी होके नीच के रिजल्ट दे रहा है, मंगल अपने घर में होके नीच के रिजल्ट दे रहा है। 5 मिनट वेट करिए, अभी एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी जैसे मैं प्रेडिक्शन पे आ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी नहीं समझाया कि ये पजल्स क्यों है जो आप देख रहे हो ना लाइंस में। ये आप देखो, कोई नंबर पहले 1 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है। मैंने इसको सीक्वेंस में क्यों नहीं लिखा है, इसका भी एक रीजन है, ये मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा। चलिए अब हम देखते हैं ऑस्पेक्ट। ऑस्पेक्ट को समझिएगा, ये जो दृष्टि है ना, बिल्कुल वही दृष्टि है जो पराशरी में यूज होती है। हमने जो दृष्टि का यूज किया है हमारे सर ने, वो वही यूज किया है जैसे कि पराशरी में यूज करते हैं। सन को सिर्फ एक दृष्टि दी गई है जिसको बोलते हैं 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से सन सबको देखेगा। कैसा देखेगा वो अभी लाइव चार्ट में आपको पता चल जाएगा। दूसरा, सैटर्न को 3 स्पेशल दृष्टि दी गई है। सैटर्न को, मार्स और जुपिटर, इन तीनों को
याद कर लीजिए आप लोग, ये याद करने की चीज है, इसका कोई रूल नहीं है, इसको सिर्फ याद किया जा सकता है कि सैटर्न और मार्स और जुपिटर को 3 स्पेशल दृष्टि दी गई है, जिसको बोलते हैं, सैटर्न को बोलते हैं तीसरा, 7वां, 10वां यानी 3rd, 7th, 10th। मार्स को देखिए 4, 7, 8, 4, 7, 8 एंड जुपिटर को 5, 7, 9। ठीक है, ये आप इसका याद कर मीन्स ये है लीजिएगा। कि इसका मीन्स ये है कि जहाँ मंगल होगा वो अपने से चौथे घर को, 7वें घर को, 8वें घर को देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको दृष्टि दिखा भी दूंगा कैसे देखते हैं। हाँ, अभी सब पूरा एक जो आप बस याद कर लो, चार्ट में मैं दृष्टि दिखाऊंगा कौन कैसे देख रहा है। अभी जो प्रिडिक्शन में दूंगा ना 1 मिनट में, आप कैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालोगे, बस आप इसको समझिए। दृष्टि और जो राहु केतु का केस है, और जो अभी आपने कहा मून अपने साइन में कैसे नीच के रिजल्ट दे रहा है, जुपिटर अपने साइन में, मार्स और वीनस है, ये भी सब क्लियर करता हूँ वन बाय वन। तो अभी आप इतना समझ गए हो जितना अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे सर आपने इतना बोला था वन, शनि जहाँ नीच का होगा वहाँ मरकरी भी नीच का हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखिए लिखा हुआ है ना 159 में शनि क्या है, नीच का होता है, और मरकरी देखिए 159 में नीच का है, दिख रहा है ना। बहुत सिंपल सा तरीका है, जहां मरकरी नीच का होगा जिस साइन में, वही सैटर्न का साइन होगा, जहां पे वीनस नीच का होगा वहीं पे जुपिटर हाँ नीच का होगा। हाँ हाँ जी बोलिए। ठीक है सर, जहाँ वीनस है वहाँ जुपिटर एम्प्टी होगा, दोनों एक दूसरे के। हाँ जी, प्लीज आप अपना नाम बताइए, नाम बोल दिया करिए, मुझे सर यहाँ पे स्क्रीन शालिनी। में दिख रही सर है। ओके, शालिनी। ठीक है ठीक है। शालिनी जी इतना अभी क्लियर है, अभी आप मुझे बताओ, क्योंकि अब इसके बाद प्रिडिक्शन आने वाली है, ये अगर सर नहीं हाँ समझ में इतना, आएगा। सर इतना क्लियर है, बाकी का जो है वो थोड़ा याद ही समझ, मतलब जो आपने फर्स्ट वाला पढ़ाया था वो थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाला क्या, वो जो मैंने, घर प्लेनेट अपने साइन में होते हैं। हाँ वो तो सर वो भी सर याद करने पड़ेंगे ना, समझना पड़ेगा क्योंकि वो आपने समझा दिया तो मैं उसको समझ लूंगी बस। हाँ हाँ, ये पराशरी का नियम है। देखो जो पहला है ये फर्स्ट हाउस, ये पूरी कुंडली में अगर कोई वैदिक पढ़ता होगा ना, ये सेम होता है, वैदिक का ये रूल है, ये हाउस यही होते हैं। और जो ये दृष्टियां है ना, ये दृष्टि जो आप देख रहे हो, ये दृष्टि दोनों सेम है जो वैदिक साइंस में यूज होती है। सर बाकी ये हाँ, जो रूल था, साइन और दृष्टि सेम है। हाँ ऑन साइन जो होता है, ये आप किसी भी बुक में पढ़ोगे आपको दोनों, ये दोनों सेम मिल जाएगा, लेकिन ये जो एग्जॉल्टेड पॉइंट और फॉल्स से पॉइंट है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, बस आप इसको याद करो। अब देखो कैसे प्रेडिक्शन देते हैं, 1 मिनट के बाद मैं आप सब लोग से क्वेश्चन पूछूंगा और आप खुद ही उसका आंसर दोगे कैसे निकालते हैं। ये यहाँ तक बस आप लोग मुझे क्लियर करो, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, यही से प्रेडिक्शन आने वाली है। जी क्लियर है। वन बाय वन प्लीज सब लोग क्लियर करो हमें। सर सर क्लियर है, सविता सन की क्लियर है। सविता जी आपको एकदम क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है सविता जी? नो सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, ओके। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। एक छोटी सी चीज मैं लिखाने जा रहा हूँ, वो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ, उसे आप लिखिएगा। सारे प्लैनेट पे ये रूल अप्लाई होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये डिग्री है, प्लैनेट की डिग्री कैसे देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट इन डिग्री, आप लिख सकते हो हेडिंग के तौर पे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट इन डिग्री। प्लैनेट की डिग्री हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। प्लैनेट की डिग्री करके आप नीचे लिख लो जो मैं बोलने जा रहा हूं। 0 से 7.5 डिग्री, 0 to 7.5 डिग्री, इसको 0 to 7.5 करने का ना, बीच में थोड़ा गैप रखना आप लोग। 75%, 0 से 7.5 के बीच में आप लोग 75% लिखिएगा। 7.5 डिग्री से 15 डिग्री तक, 7.5 डिग्री से 15 डिग्री तक 50% लिखिएगा, 50%। पंद्रह डिग्री से 22.5 डिग्री तक आप लोग 25% लिखिएगा।
22.5 डिग्री से 30 डिग्री तक, 22.5 डिग्री से 30 डिग्री तक। अब ये जैसे ऊपर जाएगा ना, आप लिख दो अप टू 0 लिख सकते हो, 25 से कम होता जा रहा है, अप टू 0 कर दीजिएगा। 25 से जैसे जैसे ऊपर जाएगा 0 डिग्री की ओर बढ़ता जाएगा वो। देखिए इस डिग्री में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, प्लैनेट जितनी कम डिग्री का है उसकी पावर उतनी ज्यादा हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ उसके पास ज्यादा है। हमने अभी आपको बोला 0 से 7.5 डिग्री, यानी 0 से 7.5 डिग्री के बीच में कोई प्लैनेट होगा तो वो अपने 75%, 75% रिजल्ट देगा। अब थोड़ा इसको समझ लो, यहीं पे मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं। अगर कोई प्लैनेट 0 से 3 डिग्री के बीच में है, 0 से 3 डिग्री के बीच में, आप लोग इसको नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूं, 0 से 3 डिग्री के बीच में या 3.5 डिग्री के बीच में कोई प्लैनेट है तो वो अपना 100% रिजल्ट देगा। जीरो से 3.5 डिग्री के बीच में जो भी प्लैनेट होगा वो 100% रिजल्ट देगा, और 3.5 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच में, 3.5 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच में जो भी प्लैनेट होगा वो 75% रिजल्ट देगा। मैं डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म करिए कैसे ये डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, आधा कर रहा हूं, ये चीजें। अभी नहीं है, बताइए आप। सॉरी, अभी समझ में नहीं आया कि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, मतलब आपने जैसे बताया मैंने 0 आधा से। कर दिया, वो जो 75 था ना, आप समझो, वो जो 75 को मैंने आधा कर दिया है, कुछ 75 को कुछ किया नहीं है। अभी मैंने आपको शुरू में लिखाया था 0 हाँ जी, से 75% हाँ जी, होगा रिजल्ट, 7.5 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन अब यस यस, कोई प्लैनेट मान लो 0 से 3 डिग्री के बीच में, हाँ, जी जी। तो उसकी स्ट्रेंथ आप क्या लोगे, 100% लोगे। और सर 2 डिग्री, अच्छा 2 डिग्री इसमें ही आ गई, ओके सर। अब 3.5 डिग्री के 7 डिग्री के बीच में जो प्लैनेट होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 75, उसकी 25% 100, होगी। अब इसी तरह से 7.5 डिग्री से 10.5 डिग्री के बीच में जो प्लैनेट होगा उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हाँ, 50%। थोड़ी 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 बढ़ती जाएगी। ये अभी आप जब मैं लाइव चार्ट दिखाऊंगा ना, एकदम क्लियर हो जाएंगे पिक्चर, एकदम पिक्चर क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़े, डिग्री सबको समझ में आ गई? सर सर जितनी डिग्री बढ़ेंगी उतने उतने उनके रिजल्ट कम होते चले जाएंगे। कम होते जाएंगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि सर डिग्री, ये आपको रटने की चीज। हाँ, एक प्लेनेट 9 डिग्री का है और एक प्लेनेट 14 डिग्री का है, दोनों 50% देंगे रिजल्ट? नहीं नहीं नहीं, 9 डिग्री वाला बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर 10 डिग्री के नीचे कोई प्लैनेट है, याद कर लो सब लोग, लिख लो, अभी प्रिडिक्शन में काम आएगा। 10 डिग्री के नीचे कोई प्लैनेट है, स्पेशली अगर वो नीच का है, अगर हम जुपिटर की बात कर लें, जुपिटर खासतौर से अगर 10 डिग्री का है, नीच का है, या कोई भी प्लैनेट नीच का है, और उसने 7th हाउस को देख लिया, 7th, अभी दृष्टिया मैं दिखाऊंगा, डाइवोर्स करा देगा, लिख के दे देना कि तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट हम बोले तो 10 डिग्री के नीचे जो प्लैनेट होंगे वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि 10 डिग्री के नीचे जो प्लैनेट होंगे ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, फुल रिजल्ट देते हैं अपना। ये तो मैं आपको प्रिडिक्शन इस तरह दे रहा हूं ना कि कहीं से कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं, हाँ जी बोलिए। सर 10 डिग्री के नीचे हो और साथ में नीच का हो तो 100% रिजल्ट देगा ही देगा। हाँ जी हाँ जी, और उच्च का है ना तो उच्च में तो अच्छे रिजल्ट देगा ना, जो और नीच पे नीच का है रिजल्ट तो इसलिए लगेगा डिवोर्स वो करा वही रहा है। वही। सॉरी, नीच का है इसलिए डिवोर्स करवा देगा, इसलिए बताया आपने। जुपिटर हाँ अगर हाँ, वो नीच का अभी हुआ मैं तो बताऊंगा। डिवोर्स। हाँ, वो अभी मैं सब बताऊंगा कैसे होगा, आप बस याद कर लो कि 10 डिग्री के अंदर प्लैनेट बहुत पावरफुल होते हैं, वो चाहे नीच के हो चाहे फॉल्स के हो। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ, रेट्रोग्रेड और कंबस्ट आपको कई बार प्लैनेट दिखेंगे, ठीक है, कि प्लैनेट के आगे जब आर लिखा होगा, अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट में, अगर रहा तो आप शायद देख पाओगे,
तो रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है, बहुत सिंपल सा आपको ये याद करना है कि जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उसकी पावर बहुत तेज होती है, बहुत तेज देता है अपना रिजल्ट। अब डिपेंड करेगा प्लैनेट अच्छा है या खराब है, मीन एग्जॉल्टेड है या फॉल्स का है। अगर एग्जॉल्टेड है तो उसके अच्छे रिजल्ट उसको बहुत मिलेंगे, और अगर फॉल्स का है, नीच का है, तो उसके नीच के रिजल्ट बहुत मिलेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम प्रेडिक्शन पे आते हैं। सब लोग प्लीज कंफर्म करो, फिर हम आ जाते हैं प्रेडिक्शन पे। एक बार रेट्रो वाला दोबारा बता दो, रेट्रो का। अच्छा, आशीष जी आप बोल रहे हैं ना? आशीष जी आप सर बोल रहे हैं मुझे ना? मैं ही बोल रहा हूँ, आशीष। हाँ जी प्लीज। नाम एक्चुअली क्या स्क्रीन पे ना अभी मुझे सिर्फ कोई पीडीएफ दिक्कत दिख नहीं, रही, कोई तो दिक्कत नहीं। हाँ तो नाम प्लीज बोल दिया करिए। हाँ, और कौन कुछ पूछ रहा था? सर मैं भी शालिनी हाँ जी शालिनी बोलिए रेट्रोगेटिव आप। के लिए, ओके, रेट्रोगेटिव के देखिए लिए। मैं आपको अभी रेट्रोग्रेड का कंसेप्ट अभी बोल रहा हूँ और दिखाऊंगा चार्ट में, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है? बोलने पे सर शायद एक उस चीज को सेकेंड, आप ना सर हाँ जी। जैसे आपने कहा 10 डिग्री से नीचे कोई प्लेनेट है और हाँ नीच का या उसका, तो वो अपने 100% रिजल्ट देगा, चाहे वो नीच का हो या वो उसका हो। देखो 100% मैंने नहीं बोला, मेरा वर्ड समझना। अच्छा। वो मैंने डिग्री लिखाई क्यों है, मैंने कहा पावरफुल होता हाँ है, हाँ। मैंने ये वर्ड बोला है। हाँ, ओके 100% ओके रिजल्ट ओके। तो वही 0 से 3 के डिग्री के बीच देगा। जो 100% आपको ठीक रिजल्ट है चाहिए ठीक है। ना, तो वो आप जी डिग्री जी। जो अभी मैंने लिखाया है आपको वो फॉलो करना है। लेकिन पावरफुल रिजल्ट होगा ये कंफर्म है 10 डिग्री के नीचे जो प्लैनेट होंगे। ओके ओके। जैसे आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ मैं जेल जाऊंगा कि नहीं, आप तुरंत देखो 10th हाउस पे क्या नीच का प्लैनेट ऑस्पेक्ट है, और उसकी डिग्री जरूर देख लेना। अगर डिग्री 10 के ऊपर है तो बोलना नहीं, आप पुलिस केस में फंसोगे, जेल नहीं जाओगे। अगर 7th हाउस में बोला तो आपको बोलना नहीं, डाइवोर्स नहीं होगा, सेपरेशन हो जाएगा, वाइफ घर छोड़ के जाएगी फिर आ जाएगी बीच में। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा हाँ कैसे अप्लाई करना है, वो मेरा काम है। अभी अभी क्या है ना, अभी सिर्फ मैं आपको एक प्रेडिक्टिव का एडवांस पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस साइंस में सिर्फ 2 रूल से हम कोई भी इवेंट का 100% लिख के predict दे सकते हैं। अब हम आते हैं इवेंट पे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप कंफर्म करो, क्योंकि अब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट पे आने जा रहे हैं। सर रेट्रोगेट का कंफर्म करना था। इन रेट्रोगेट में पावर बहुत स्ट्रांग होती है। प्लैनेट हाँ जी, एग्जॉल्टेड है तो रिजल्ट अच्छे, प्लैनेट अगर फॉल में है तो रिजल्ट खराब, बस इतना ही है ना। आप ऐसे समझो। हाँ बहुत अच्छा, यही यही रूल है। मैं एग्जांपल पे समझाता हूँ आपको। मान लो जुपिटर जो है, या मंगल ले लो, मंगल भी बहुत एग्रेसिव होता है। मंगल 10 डिग्री पे है। हाँ, मंगल 10 डिग्री पे बैठा हुआ है, और यहीं पे कोई दूसरा प्लेनेट है, वीनस ले लो, वीनस बहुत सोबर प्लेनेट होता है, ये भी 10 डिग्री पे है। हाँ, लेकिन हमने देखा कि वीनस रेट्रोग्रेड है और मंगल नॉर्मल है, ठीक है? वीनस हमने देखा 10 डिग्री पे दोनों है, लेकिन वीनस नॉर्मल है, रेगुलर है, या कह लो मंगल रेगुलर है और वीनस रेट्रोग्रेड है। तो अब इसमें से दोनों के पावरफुल रिजल्ट किसके मिलेंगे आपको? आशीष जी किसके मिलेंगे बताइए? सर दोनों दोनों 10 डिग्री के है ना, मार्च हाँ के जी, रिजल्ट हाँ जी मिलेंगे बोलिए। हमें। तो तो रिजल्ट मार्च किसके मिलेंगे पावरफुल याद है ना, रखो। मार्च के। रेट्रोग्रेड कौन है? जो सर रेट्रोग्रेड होगा उसके सर रिजल्ट वीनस हमें है, मिलेंगे। वीनस है सर, वीनस के वीनस मिलेंगे। रेट्रोग्रेड है, ठीक अच्छा है? अच्छा। तो मैंने आपको ये कहा जो अन- प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, ठीक है? प्लैनेट दोनों सेम डिग्री पे आ गए, लेकिन रेट्रोग्रेड वीनस हो गया, तो वीनस की पावर ज्यादा हो गई वहां पे। वहां पे हम मार्स को कंसीडर नहीं करेंगे। यहां तक सभी लोग को क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए हम आगे बढ़े। सविता जी आपको क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट या कुछ? सर क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर प्रिडिक्शन की ओर, ठीक है? ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर जो जो हमारे क्लास में आएगा उनको सबको फ्री दिया जाएगा, और इसकी एक्यूरेसी 100% है। इसको चार्ट को मैंने चेक किया है, इसकी एक्यूरेसी 100% है। 1 रुपए भी आपको खर्चा नहीं करना है। थ्रू आउट लाइफ इसका यूज करके आप प्रेडिक्शन दे सकते हो।
जबकि यही सॉफ्टवेयर प्रोफेशनली 30,000 का है, फ्यूचर पॉइंट इसे 25,000 में देता है अभी। ठीक है, तो आपको यही सॉफ्टवेयर यूज करना है जो मैं कर रहा हूँ। देखिए अभी क्या है, अभी का जो टाइम है 7:59 है। अभी का हम करंट चार्ट ले लेते हैं। देखिए आज क्या डेट है, 14 तारीख है, 14 अक्टूबर 2021, और अभी जो टाइम हुआ है रात के 7:59 है। मैंने वही टाइमिंग लिया हुआ है। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। मैंने इस टाइम को क्यों लिया उसका रीजन समझना। मैं चार्ट कोई भी ले सकता था, अभी मैंने आप लोगों को कोई भी सिंक्रोनाइजेशन या टाइमिंग की सेटिंग नहीं सिखाई है। मैंने इस चार्ट को इसलिए अभी लिया, अभी का टाइम, उसका सिर्फ यही कारण है कि यहाँ हमें टाइम की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप लोग कि हमें टाइम की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट दिन पे दिखा सकते हैं कि किस दिन कौन सा इवेंट होगा। सबसे पहले अब मैं आप लोग को राहु और केतु का केस समझाता हूँ। राहु केतु क्या होते हैं। अभी जितने लोग राहु केतु नहीं समझ पा रहे थे ना, तो देखो अभी राहु कहाँ बैठा हुआ है, 2 नंबर के साइन में है। राहु कहाँ दो बैठा नंबर हुआ की है, राशि में, 2 नंबर की 2 राशि में, नंबर की राशि में। तो राहु किसके रिजल्ट देगा, चंद्रमा के। वीनस वीनस सर, वीनस। वीनस के रिजल्ट दो, देगा, वीनस के। अच्छा 2 नंबर की राशि वीनस की है। हाँ, 2 नंबर की राशि, 2 और 7 वीनस की होती है। ओके, ठीक मुझे है, अभी अब राशि मुझे के नाम कोई नहीं पता थे। कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा। वीनस को 2 नंबर की राशि बोलते हैं, टॉरस बोलते हैं। ठीक है, तो वीनस जो होता है ना, वीनस, अब आप देखो, ये अगर कोई आपसे पूछता है कुंडली देख के आप कैसे बताओगे कि ये राहु खराब है कि अच्छा है, तो अब इस राहु को अच्छा खराब चेक करने के लिए आप वीनस देखो। वीनस कहाँ बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस, 8 नंबर साइन में बैठा हुआ है, 8 नंबर साइन में। और केतु भी बैठा है। उससे मतलब नहीं, सब छोड़ो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है, देखने का तरीका समझो जो मैं बता रहा हूँ। अभी केतु में वीनस नहीं आएंगे। बी, अच्छा वीनस बैठा है। वीनस 8 नंबर साइन में कैसे रिजल्ट देता है, सर अच्छे देगा ये। अच्छे रिजल्ट देगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? जी। ठीक है, अभी देखिए केतु कहाँ बैठा हुआ है, 8 नंबर की साइन में, 7th हाउस, 8 नंबर की साइन में है। 7th हाउस नहीं, अभी हम साइन देख रहे हैं। हाँ, 7th हाउस जरूर है, अच्छा अभी हाउस साइन। के बारे में मैंने बताया नहीं है, अभी हाउस बताऊंगा 2 मिनट बाद ना। अभी मैं राहु केतु का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो अभी केतु किस साइन में है, 8 नंबर की साइन में है ना, 8 नंबर की साइन में केतु 8 नंबर की साइन में है ना। Yes, sir. यस सर। हाँ जी, प्लीज आप लोग थोड़ा सा फीडबैक दोगे ना तो हमें अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, वरना मुझे लगेगा मैं अपने आप पढ़ के समझ रहा हूँ। ठीक है, तो सर केतु जो केतु है, मंगल के रिजल्ट देगा। बिल्कुल। अब मंगल कहाँ बैठा हुआ है, ये देखो मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, 6 साइन में बैठा हुआ है। 6 नंबर। 6 नंबर में 5 मंगल 6 नंबर। अच्छा रिजल्ट देता है, खराब रिजल्ट देता है। सर अच्छे देगा। अच्छे रिजल्ट देते हैं सर। यानी आप देख के तुरंत ये बता सकते हो ना कि इनका राहु कैसा है, केतु कैसा है, वीनस कहता है, वीनस कैसा है और मंगल कैसा है। 4 प्लेनेट को आप तुरंत बता सकते हो कि नहीं, कि इस नेटिव का जो अभी पैदा हुआ है, अभी एकदम रिसेंटली, हाँ 8 बजे जो पैदा हुआ है, उसका राहु भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, और ये जो पैदा हुआ है जो भी नेटिव मेल फीमेल बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। अगर आप देखोगे ना, अगर ये जिसका भी कोई बेबी किसी का हुआ हो ना, अगर ये फीमेल है तो देखना इसकी फेस कटिंग बहुत अच्छी है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे, मैंने कहा ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी फेस कटिंग है। हाँ, ये आप लोग को अभी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज मैं आप लोग को प्रेडिक्शन सिखाने जा रहा हूँ। अब देखो हम 1 मिनट के लिए हाउसेस समझते हैं। जिनको भी हाउस के बारे में नहीं पता है वो समझ लीजिए, फिर हम प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। हमारे रूल्स हो गए, जो रूल्स मुझे बताने थे। 1 मिनट आप लोग डिग्री देख लो, जो अभी मैं डिग्री आप लोग को सिखाया हूं ना,
और रेट्रोग्रेड का कंसेप्ट देखो, सन कितनी डिग्री पे है? 27 डिग्री पे है ना। मून देखो जी 15 डिग्री पे है, मंगल 25 डिग्री पे, ऐसे सभी प्लैनेट की डिग्री लिखी हुई है। तो ये डिग्री आपको याद करना नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर में दिया होता है। आप डिग्री देख के ये जज कर लेना कि ये प्लैनेट जो लिखे हुए हैं कौन कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं, ठीक है। अब देखो, मरकरी रेट्रोग्रेड है और यहाँ पे जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, तो इसको हम नहीं लेते, इसको कंसीडर नॉर्मल करेंगे आप, हाँ। क्योंकि राहु केतु थ्रू आउट लाइफ क्या होता है ना, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो हर चार्ट में ये रेट्रोग्रेड आपको दिखेगा। तो देखो यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड है और जुपिटर रेट्रोग्रेड है। मरकरी रेट्रोग्रेड मतलब मरकरी अपने घर में अच्छे रिजल्ट दे रहा है, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? अच्छा जुपिटर, आप शालिनी जी मुझे बताओ जुपिटर कैसे रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे? शालिनी जी आप बताइएगा। सर, अभी 1 मिनट, जुपिटर कहाँ पे है? 1 सेकंड, जुपिटर 10वें घर में। जुपिटर रिजल्ट सर नीच का हो गया है। हाँ जी, नीच के रिजल्ट जुपिटर देगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, मैंने जितने साइन लिखाए हैं एग्जॉल्टेड फॉल्स के अलावा, जो साइन नहीं लिखाया है, ध्यान से सुनिएगा, जिन साइन के बारे में हमने बात नहीं की है वो सारे साइन पे सारे प्लैनेट नॉर्मल रिजल्ट देंगे। कैसे रिजल्ट देंगे? नॉर्मल। नॉर्मल रिजल्ट देंगे। सपोज अगर मान लो जुपिटर यही 1 नंबर साइन में होता तो जुपिटर यहाँ पे कैसे रिजल्ट देता? नॉर्मल रिजल्ट देता। और आप नॉर्मल में उसकी भी कैसे आप डिसाइड करते, उसकी डिग्री देख लेते। जुपिटर की डिग्री देखते स्ट्रांग है कि वीक, ये डिग्री आपको बता देती कि जुपिटर किस लेवल पे रिजल्ट देगा, अच्छे देगा, नॉर्मल तो कितने नॉर्मल देगा। नॉर्मल मान लो अब कई लोगों का जुपिटर 1 नंबर पे है, तो अब सबका जुपिटर तो एक जैसे रिजल्ट तो देगा नहीं ना। वो डिग्री हमें कंफर्म करेगी कि किसका जुपिटर 1 नंबर पे कितने अच्छे रिजल्ट देगा, कितने किस तरह का रिजल्ट देगा, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए सब लोग हाउस समझो, हाउस, इसके बाद प्रेडिक्शन शुरू हो जाएगी। ये जो राहु है, हम लोग जो चार्ट को फॉलो कर रहे हैं वो नॉर्थ इंडियन चार्ट है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में हाउस फिक्स्ड होते हैं। क्या फिक्स्ड होते हैं? हाउस। ये जहां राहु ये बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, ठीक है। लेकिन ये जो राशि, जो 2 नंबर की राशि है, ये चेंज होती है। यहाँ कोई भी साइन हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक, 1 से 12 तक कोई भी साइन हो सकता है। तो जब भी कोई प्लैनेट इस हाउस में होगा तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि है, ठीक है। क्या है? 2 नंबर की राशि है। सेकेंड हाउस में 3 नंबर की राशि है। ये हमारे हाउस एंटी क्लॉकवाइज चलते जाते हैं सारे, 2 3 4 5। ये जो 5 नंबर लिखा है ना, ये 5 नंबर राशि है, लेकिन हाउस कौन सा है? चौथा हाउस है। 1 2 3 4, हाउस नंबर 4th है और राशि कौन सी है? 5वीं है। 5। हाँ जी, इसी तरह से आप सबको एंटी क्लॉकवाइज 1 बाय 1 यहाँ तक काउंट करोगे, 12 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमारे 12 घर कहलाते हैं। इसको बोलते हैं नेटल चार्ट या D1 चार्ट या राशि चार्ट या लगन चार्ट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेंडेंट चार्ट भी, लगन चार्ट हो, ठीक है। तो इतने नामों से आप लोगों को सुनने मिल सकता है कि कभी कोई बोलेगा कि मेरा राशि चार्ट क्या है, कोई बोलेगा नेटल चार्ट क्या है, कोई बोलेगा कि हमारा एसेंडेंट चार्ट क्या है, या कोई बोलता है D1 चार्ट क्या है। तो इनके इतने नामों से जाने जाते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, D1 चार्ट, नेटल चार्ट, राशि चार्ट, लगन चार्ट। अब हम प्रेडिक्शन शुरू करने जा रहे हैं। हाउस कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाउस सबको समझ में आ गया? प्लीज जी कंफर्म करिए, हाउस सबको समझ में आया? जी यस सर, एक लोग को आया? क्लियर है। सबको क्लियर है हाउस के बारे में? प्लीज अगर नहीं हो तो मैं फिर, क्योंकि अब प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं मैं। इतना क्लियर है सबको? जी Yes, sir.
यस सर। हाँ जी प्लीज बोलिए ना, थोड़ा सा फीडबैक आप भी दोगे तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, वरना मुझे लग रहा है कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अभी सर हम क्लियर है प्रेडिक्शन सब। शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज आप लोग देख लो यहाँ पे, इस प्रेडिक्शन में ये आप ढेर सारे चार्ट देख रहे हो जो पराशरी में यूज होता है। यहाँ इसके नीचे भी बहुत ढेर सारे चार्ट है ये, हाँ देख लो कितने चार्ट है। हाँ ये सब पराशरी वाले यूज करते हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं। हम सिर्फ 2 चार्ट का यूज करेंगे। पहला चार्ट होता है लगन चार्ट, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा चार्ट होता है मून चार्ट। मून चार्ट कोई नया चार्ट नहीं है। मून चार्ट अगर देखो तो यहाँ मून बैठा हुआ 10 नंबर की राशि में ना, तो जहां मून बैठ जाता है वो लगन बन जाता है। देखो मून यहाँ लगन 10 नंबर में बैठा है, 10 नंबर ये इसकी क्या हो गई है, लगन बन गई है। ठीक है, ये जो फर्स्ट हाउस में जो साइन है 10 नंबर लिखा है, इसलिए मून यहाँ पे है। देखो यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर थे, तो सैटर्न और जुपिटर यहाँ पे आ गए। और 11 इसी तरह से सारे प्लैनेट सीक्वेंस में देखो, 11-12 में कोई प्लैनेट नहीं है, 11-12 में कोई प्लैनेट नहीं है, 1 में कोई नहीं है, 2 में देखो वीनस राहु है, ऊपर में देखो 2 में क्या है, वीनस राहु है। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब 6 में देखो मरकरी मार्स सन है, तो इधर देखो 6 में क्या है, मरकरी मार्स सन है। 8 साइन जहां लिखा वहां केतु विनस है, तो देखो 8 साइन में क्या है, केतु विनस है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सिर्फ लगन चार्ट देख के, आपको अगर चार्ट ये नहीं भी देखना है मून का ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगन से यहीं से मून चार्ट बना सकते हो। सर मून चार्ट का यूज क्या है एक्चुअली? हाँ वही अब अभी प्रेडिक्शन दूंगा, कंफर्म हो जाएगा, वही कर बताने जा रहा हूँ। लगन चार्ट हमारा मेन चार्ट होता है। अगर आप ऐसे समझो, अगर कोई नेटिव का फर्स्ट हाउस खराब है, फर्स्ट हाउस क्या होता है आपको पता है? अभी हाउस के बारे में मैं बताया नहीं, फिर भी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसकी अपनी पर्सनालिटी। देखो ये आप होते हो, खुद होते हो पूरी बॉडी। अभी मैं पूरा पोर्टफोलियो शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है, हाउस के पोर्टफोलियो, प्लैनेट के भी। तो ये फर्स्ट हाउस जो होता है आप होते हो, और 7th हाउस आपकी वाइफ होता है या स्पाउस होता है, कर सकते हो, वाइफ या हस्बैंड कोई भी हो सकता है। हाँ, और 4th हाउस होता है मदर का होता है। मदर के सामने जो हाउस होता है वो फादर का होता है। केपी वाले लोग कंफ्यूज मत होना, आप में से केपी एस्ट्रोलॉजर भी बैठे हुए हैं, वो 9th हाउस को फादर का हाउस मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो ले रहे हैं वो 10th हाउस को ले रहे हैं। अब देखो ये अगर आप हो गए, तो इससे जो ये वाला घर होगा 11वां हाउस, जो 11वां हाउस होगा वो आपके बड़े भाई बहन का होगा। ठीक है, और आपसे ये जो आगे का जो घर होगा, पहले का घर यानी 3rd हाउस जो होगा, वो आपके छोटे भाई बहन का होगा। इसी प्रकार से ये आपकी मदर है, मदर का जो 11वां घर कौन सा होगा, ये होगा मदर का 11वां घर, यानी ये मदर की बड़े भाई बहन होंगे, आपके मामा मामी हो सकते हैं। ठीक है, और ये 3rd हाउस है, तो ये मदर के छोटे भाई बहन होंगे। अब इसी तरह से ये वाइफ है ना, 7th हाउस मैंने बताया वाइफ या हस्बैंड का होगा, स्पाउस का, तो स्पाउस का 3rd हाउस जो होगा वो उसके छोटे भाई बहन का होगा। और ये जो 11th हाउस होगा स्पाउस के बड़े भाई बहन का होगा। ये 10th हाउस होता है फादर का, फादर का 3rd हाउस उनके छोटे भाई बहन का होगा, और फादर का 11th हाउस जो होगा वो बड़े भाई बहन का होगा। ठीक है सर मतलब 10th हाउस से एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर बड़े का और नीचे छोटे का। आप शालिनी जी बोल रही हैं? जी सर। हाँ जी शालिनी जी, शॉर्टकट तरीका है जो आप बोल रहे हो, बहुत अच्छा समझने का तरीका है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 3 हाउस आगे 3 हाउस पीछे, बस 3 हाउस आगे जा रहे तो हाँ, छोटा, 3 हाउस पीछे जा रहे तो बड़ा। बड़ा आप सबसे अच्छा तरीका है 3rd हाउस पहले देख लो, जो होगा वो छोटा होगा। फोर्थ हाउस माँ का है तो ऊपर बड़े भाई बहन का, नीचे छोटे भाई बहन का। 10th हाउस फादर का है तो ऊपर उनके बड़े भाई का, नीचे उनके छोटे भाई बहन का। हाँ, बड़े इसको भाई बहन ठीक है। देखिए, जैसे 10th हाउस ना, तो नीचे छोटे भाई बहन होंगे, भाई छोटा हो सकता है या बहन हो सकती है, ऊपर जो होंगे हाँ वो बड़े भाई होंगे, बड़े बहन होंगे। जी जी। इसी तरह से ये वाइफ अगर होती है या स्पाउस होता है, हस्बैंड होता है, तो इनका 3rd हाउस छोटे भाई बहन का होगा और ये बड़े भाई बहन का होगा। इस नेटिव का जो ये लगन है, इस नेटिव का 4th हाउस जो होगा उसकी मदर होगी, और 10th हाउस होगा फादर होगा।
और इस नेटिव का जो 5th हाउस होगा ये क्या होगा, बेबी का होगा, कि नेटिव का जो बच्चा होगा ना उसका होगा। जहां तक क्लियर है तो अब हम प्रेडिक्शन शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज कंफर्म करिए, क्लियर है? जी ठीक है। Yes, sir. हाँ जी सर, क्लियर है सर। अब आप जितने लोग हो 1 बाय 1 अपना नाम बताइए और मुझे ये बोलिए कि आपको किसकी प्रेडिक्शन जाननी है। आज प्रेडिक्शन मैं आपके अकॉर्डिंग करूंगा, विद इन अ मिनट आप इसका आंसर निकालोगे। 1 बाय 1 बताइए, मैं सबके लिए बताऊंगा जो जो जानना चाहे, और आप बस मेरे रूल को अप्लाई करना। शालिनी जी आपको क्या जानना है, किसके बारे में सर बताऊं? मुझे ये जानना है कि जो वीनस अगर 8th हाउस में बैठा है तो वो अच्छे हाँ। फल क्यों नहीं देता है, जबकि उसको देने चाहिए। अच्छे फल दे रहा है भैया, मैंने कब कहा? आप कोई दूसरी, आप शालिनी जी बोल रही हैं? जी शालिनी जी एक मिनट सर, अगर मैं आप कंफ्यूज हो गई थी। हाँ जी बोलिए। आप क्या पूछ आप रहे हैं, मेरे आप मुझे ये बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं प्रेडिक्शन देना जा रहा हूँ, ठीक है? पहले जी, अभी ये बताओ 8 नंबर साइन में वीनस कैसे रिजल्ट देता है? ये से वीनस अच्छे रिजल्ट देता है। तो अभी आप कह रहे थे कि अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। मेरे साथ हो रहा है ना, ये पूछ रही हूँ। आप लोग अभी जो मैंने लिखा है उसे खोल के सामने रखे रहो, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। हाँ, जी 8 नंबर साइन पे वीनस अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अभी मैं इससे जी करेक्टर को डिफाइन, अभी आपको पता नहीं, बहुत बैड करेक्टर की हॉरोस्कोप है ये, बहुत गंदी जी। करेक्टर वाइज की अगर हम बात करें ना तो नंबर 1 की बैड करेक्टर है। अभी जब आप लोग को मैं मैरिज पूरा पढ़ाऊंगा ना, ये एक्चुअली एक आपको मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट दे रहा हूँ। इसमें अभी ना मैंने आपको बताया है कि मैरिज कैसे होती, किस तरह होगी, लड़की कैसे होगा, लड़का कैसे होगा, कुछ नहीं बताया है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा सारी डिस्कशन, ठीक है? अभी सिर्फ हम आपको सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग ऑफ इवेंट अपने 2 रूल पे बताने जा रहे हैं, जिसपे हम डिग्री का यूज किए हैं और फॉल्स और एग्जॉल्टेड प्लैनेट का यूज किए हैं, ठीक है? मैं आप सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसको क्या जानना है कि प्रॉपर्टी कब मिलेगी, सर। घर का बांटना, हाँ, नहीं सर, सब मुझे 1 ये बाय 1 जानना बताओ। है। सर हाँ मुझे ये जानना है, जैसे हम लोग, हमें किसी ने टाइम बता दिया, सब कुछ बता दिया, पर ये नहीं बताया कि मेल है या फीमेल है, तब हम उस सिचुएशन में। कोई, उस केस में दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई साइंस नहीं है जो प्रिडिक्ट कर पाए। हमारे पास एक रूल है, वो हिट एंड ट्रायल रूल है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं आपसे वही बताऊंगा। हालांकि इस साइन को मैं बता, इस समय आप खुद बताओ, क्या ऐसा हो सकता है इस समय कम से कम नहीं तो हजारों बच्चे पैदा हुए होंगे? हाँ, तो क्या उसमें सब लड़के हुए होंगे या लड़की हुई होंगी? कोई कह नहीं सकता है? नहीं कह नहीं। सकता। तो कोई सॉफ्टवेयर या कोई दुनिया का कोई ऐसा साइंस नहीं बना है कि जो इसको बोल सके कि इस समय ये चार्ट लेडीज का है या फीमेल का है। वो सामने वाला बताएगा, और आपको इससे मतलब नहीं है फीमेल का कि लेडीज का है। आपको तो प्रेडिक्शन देनी है, आपको तो ये बताना ओके। है कि ये लेडीज की शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी, इसके पास प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं, इसको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी कि नहीं, अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो प्राइवेट करेगी, लाइफ में पैसे कितने कमाएगी, कहाँ फॉरेन में रहेगी कि इंडिया में रहेगी। आपसे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई आपसे ये नहीं जी पूछने आएगा कि लेडीज की कुंडली है कि जेंट्स की कुंडली है, ठीक है? जी सर। मेल फीमेल कभी नहीं कोई पूछता। अब मैं आप लोग को 1 बाय 1 सारे रूल्स बताऊंगा। रूल्स तो यही है, अब मैं इवेंट बताऊंगा कि कब क्या होगा, ठीक है? आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहला इवेंट मैं बताने जा रहा हूं, इस नेटिव की हेल्थ कब खराब होगी, ठीक है? और जो रूल मैं बताने जा रहा हूं, इस रूल को आप लोग लिख के देना सामने वाले को कि अगर मेरी प्रेडिक्शन फेल हो गई तो पैसे वापस ले जाना। अपना मोहर बनवाओ, स्टैम्प बनवाओ, साइन करके देना। इस दिन इस इवेंट आपके साथ होगा। इस बात को स्ट्रांगली मैं बोल रहा हूँ, सब लोग नोट कर लो। जो अब मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ लिख के देना किसी को भी। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये नहीं कहेगा कि मैं इवेंट लिख के दूंगा, लेकिन आप देना, बोलना इस टाइम पीरियड में इस दिन आपके साथ ये होगा। चलो आज अभी पहला मैं प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ कि ये नेटिव बीमार कब पड़ेगा। लगन मैंने बताया खुद का बॉडी होता है, और यहां से लगन कौन होता है?
सैटर्न, देखो यहाँ पे लगन का लॉर्ड कौन है? वीनस है, यानी शुक्र है, और देखो राहु भी लगन में बैठा हुआ है। मैंने कहा ना कि राहु जहां बैठेगा जिस साइन में उसी के रिजल्ट देगा। मीन्स वीनस और राहु दोनों एक रिजल्ट देंगे। और यहाँ पे लगन का लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। समझ में आ रहा है? लगन का लॉर्ड दोनों कौन है? सैटर्न। ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंफ्यूजन हो तो बोल दो यहीं पे अभी, क्योंकि अब मैं टाइमिंग निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे लगन का लॉर्ड कौन है? वीनस है। यहाँ पे कौन है? सैटर्न है। सैटर्न। ठीक है। पर वहाँ पे मून और जुपिटर भी था, उसका नहीं आएगा क्या? नहीं, सुनिए, हाँ आप कौन बोल रहे हैं? सविता जी बोल रही हैं? कविता, ये सर। तो यहाँ सविता जी, जुपिटर और मून हाँ भी तो सुनिए, शोर है। मेरी बात सुनिए। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, अगर यहाँ पूरे प्लेनेट बैठ जाए, सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मून के अलावा जुपिटर, सॉरी, तो सीमा जी का माइक ऑन है, वहां से आवाज आ रही है। सीमा जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मेरे यहाँ से मेरे को कोई समझ आवाज आ नहीं आ रही, गई। मैं एकदम साइलेंट। ये फिर पीछे कहीं से और बैक से आ साइड रही आप होगी। देख नहीं सकता है। देखिए आप लोग पता इतना नहीं कहूंगा, सर। जब मैं आप लोग अपनी ओर से म्यूट करके रखो, जब मैं बोलूँ ना तो अनम्यूट कर लिया करो आप लोग। ठीक है। मैं सविता जी ये कहना चाह रहा हूं कि कितने भी प्लेनेट हो, कितने भी प्लेनेट हाउस में हो, हमको उससे मतलब नहीं होता है। यही तो आगे इस सर साइंस समझ में, की, आगे आगे यही इस 10 साइंस नंबर की राशि है ना, खासियत है। इसलिए। हाँ, हमें सिर्फ राशि देखनी है, राशि याद रखना। यहाँ पे कितने भी प्लेनेट हो, हमको उससे मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीनस अकेले, राहु भी है, ठीक है। यहाँ पे भी तो कोई प्लेनेट नहीं है, क्या आदमी बीमार नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। देखो यहाँ पे है सैटर्न और यहाँ पे वीनस, दो चीज समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। वीनस और सैटर्न समझ में आया मैंने क्यों लिया? यस सर। क्योंकि दोनों लगन के लॉर्ड है। हाँ, अब देखिए हम आते हैं डिग्री पे। वीनस की डिग्री कितनी है? 13 डिग्री है। सबको दिख रहा है? प्लीज बोलिए, वीनस की डिग्री कितनी है? दिख रहा है सबको? यस सर। जी सर। बोलते रहा करिए थोड़ा सा। और सैटर्न की 12 डिग्री है, समझ में आ रहा है? 12 डिग्री। राहु केतु क्या है? 8-8 डिग्री के हैं। हाँ, जी तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, मजबूत? सर, वीनस 13 डिग्री का है। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सर सैटर्न। सैटर्न नहीं, हाँ सैटर्न के पहले राहु केतु भी तो है ना। 8-8 डिग्री के राहु हैं। केतु। फिर सैटर्न है, फिर सही है। वीनस है। हाँ जी, हाँ जी, पहले राहु केतु है, 8 डिग्री पे है ना। पहले राहु देखो वीनस की रिजल्ट दे रहा है ना। आप राहु को इग्नोर क्यों कर रहे हो? राहु भी तो देखो, राहु भी तो लगन में बैठा हुआ है। यस सर। राहु की डिग्री क्या है? 8 डिग्री है। राहु सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, फिर सैटर्न स्ट्रांग हुआ, फिर वीनस स्ट्रांग हुआ। जी सर। यानी हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन नोट करो, जब भी लगन का लॉर्ड आएगा, लगन का लॉर्ड, हाँ, मून असेंडेंट से और असेंडेंट से जो वीक होगा, वीक कौन सा इसमें से? ये देखो जो स्ट्रांग है, सॉरी वीक नहीं, स्ट्रांग, यहाँ राहु है। राहु के साथ जब भी शनि आएगा, देखो राहु 8 डिग्री पे है, शनि 12 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये नेटिव बीमार पड़ेगा। या यूं कह सकते हो कि जब सैटर्न और वीनस आएंगे तो इस नेटिव बीमार पड़ेगा। अब किस दिन आएंगे हम दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। ये मेरी जो साइंस में आप लोग को बताने चाह रहा हूँ, इसमें जो दशा यूज करोगे आप, विंशोत्तरी दशा नहीं यूज करेंगे, ये त्रिभागी दशा है। यहाँ पे आएंगे त्रिभागी पे। ये रूल त्रिभागी पे पूरी तरीके से 100% एप्लीकेबल है, विंशोत्तरी पे नहीं लगेगा। कब लगेगा वो मैं आखिरी की क्लास में आप सबको बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ रिजल्ट विंशोत्तरी में दिखेंगे आपको। सर एक क्लैरिटी लेनी थी। अब आप कह रहे हो दोनों के हमने लगन लॉर्ड देखे, एक का सैटर्न आ गया, एक का वीनस आ गया, स्ट्रॉन्गेस्ट भी देख लिया कौन है। जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तब हम हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले हाउस की हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। और हाँ जी, अगर हाँ ये जी, हाँ अलग जी, अलग, ठीक है ना?
हाँ ठीक है, बस ये हाँ समझ, हाँ जी हाँ जी। जब आप किसी की हेल्थ की बात करोगे ना, तो ये दोनों प्लैनेट देख लेना कि मून असेंडेंट से और असेंडेंट से जो राशि आ रही है किस दिन आ रही है। अब हम देखते हैं, देखो ये चंद्रमा की महादशा में पैदा हुआ है, तो हमें चंद्रमा से कोई मतलब नहीं है। हमें देखना कब है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, वॉइस आ रही है। किसके साइड से हुई है? देखिए अब हमें हमें क्या चाहिए था, वीनस चाहिए तो सैटर्न। ये पहली बार नेटिव कब बीमार पड़ेगा, मून में आ गया सैटर्न, ठीक है। हमें महादशा से कोई मतलब नहीं होती है। जब हम बीमारी को प्रिडिक्ट करते हैं ना, जब तक मैं आप लोग को लॉन्ग इलनेस ना बताऊं तो महादशा को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। महादशा का रोल कब है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर के बाद। सैटर्न आ गया। सैटर्न एक चीज तो कंफर्म कर रहा है कि 14 तारीख से 2025 के बीच, यानी 14 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 25 सितंबर 2022 तक इसकी तबीयत खराब रहेगी। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरा एक साल बीमार रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ जी, तो मैंने ये कहा अब ऐसा तो नहीं ये नेटिव साल भर बीमार रहेगा। हमें तो ये बताना है कि ये नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा। तो हम आते हैं सैटर्न पे फिर से। अब देखिए और हम पास आ गए। हमने देखा क्या, 14 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच सैटर्न क्या था, लगन का लॉर्ड था ना। याद आ रहा है आप लोग को, अभी मैंने लगन का लॉर्ड बताया मून से। यस सर। ध्यान से समझिएगा, देखिए अभी ये लगन का लॉर्ड चल रहा है। सैटर्न सैटर्न ये मून के लगन के लॉर्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये नेटिव 14 तारीख से 14 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच बीमार रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि पूरा एक महीना ये बीमारी रहे। अभी मैंने दिखाया कि एक साल तक बीमारी चलेगी। हो सकता हो एक महीने में बीच में 2-4-5 दिन सही हो जाए। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, आएंगे राहु पे। राहु अभी मैंने दिखाया ना आपको क्या था, यस ये सर। देखो राहु आ गया सैटर्न में राहु। राहु किसका लगन का लॉर्ड था, एसेंडेंट का लॉर्ड था। अब आप कह सकते हो कि 18 तारीख से 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच इस नेटिव की हेल्थ खराब होगी, 100% खराब होगी। 1% भी डाउट मत करना, लिख के देना। अगर वो पूछता है कि ये तो 18 तारीख है, ये हो गई 28 तारीख, भैया ये तो 10 दिन का गैप हो गया, मुझे दिन बताओ किस दिन वो बीमार पड़ेगा। तुरंत उठाना पेन और देखना राहु किस दिन आया हुआ है। राहु आया हुआ है 20 तारीख को आया 20 हुआ है ना। तारीख। हाँ जी देखो सर। 18 से 20, तो आप उसे लिख के देना। 18 तारीख को 8:18 पे आया है, बोलना कि 18 तारीख को रात के 8:18 के बाद तुम बीमार पड़ोगे और 20 तारीख को 5:15 तक बीमार रहोगे। स्टैम्प पे लिख के देना आप लोग उसको। डॉक्टर की लाख मेडिसिन कर ले, वो बंदा सही नहीं होगा। उसको असर जो मिलेगा वो जुपिटर के प्लैनेट में मिलेगा। उसको जो रिलीफ मिलेगा ना, जो उस समय पेन होगा, उसको कौन सा पेन होगा, कैसा पेन होगा, वो अभी मैं मेडिकल साइंस में बता दूंगा आप लोग को। तुरंत आप बता दोगे किस तरह की बीमारी होगी। हाँ, ये लेना, अपना पेन कॉपी उठाना, स्टैम्प पे मोहर मार के दे देना, कह देना कि मैं इस 19 तारीख को फोन करूंगा तुम्हें। तुम्हारी तबियत 100% खराब होगी। और आप ध्यान से सुनो, जो 21 तारीख आएगी, 21 तारीख को देख लो शनि आ गया फिर से, ठीक है। शनि एक्चुअली आ रहा है 20 तारीख को सुबह के 5:15 के बाद आ रहा है। आप देख रहे हो शनि कब आ रहा है। शनि जो आ रहा है रात 21 तारीख को सुबह 10:34 पे आ रहा है। शनि आ रहा है ना। फिर से देखो क्या कॉम्बिनेशन हो गया, शनि शनि राहु शनि, ये चारों क्या लगन के लॉर्ड हो गए। यस लगन सर। के लॉर्ड हुए कि नहीं हुए। यस सर। स्टैम्प पे लिख के देना कि 21 तारीख को फिर से तुम्हारी तबियत खराब होगी,
20 तारीख को तुम्हें आराम होगा, एक दिन के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, फिर से तुम्हारी तबीयत खराब होगी। और कितने बजे तक खराब रहेगी? 11:21 तक, रात के 9:21 तक आपकी तबीयत खराब रहेगी और उसकी बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। समझ में आ रहा है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? और सर एक बार और बता दीजिए। शालिनी बोल रही हूँ। हाँ शालिनी जी, ओके, शुरू से बताऊं पूरा? जैसे आपने बताया था कि हम लोग जो चार्ट देखेंगे वो मेन चार्ट और मून चार्ट से देखेंगे लगन करके। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चार्ट पे वापस जाऊं कि बस ये डेट निकालना बताऊं? नहीं, आप डेट से बता दीजिए। जैसे ऊपर लिखा हुआ है मून सैटर्न राहु। सविता जी आप ध्यान करिएगा, जब कभी, क्योंकि सॉफ्टवेयर नया है, आप लोग को सॉफ्टवेयर चलाने में प्रॉब्लम आएगी। जब आप लोग बैक करोगे ना, जैसे कि हमें पीछे जाना होगा, तो जो मून दिख रहा है ना, मून और सैटर्न, मून पे आप क्लिक करोगे ना तो पीछे आ जाओगे, और आगे जाना होगा तो जिस प्लेनेट को हमें चाहिए होगा उस प्लेनेट पे आगे क्लिक कर देना। जैसे मुझे सैटर्न चाहिए तो हम सैटर्न पे आ गए। हाँ, अभी हमने बताया कि मोबाइल में बहुत छोटा होता है ना, इसलिए क्लिक हाँ करना कोई बड़ा बात नहीं, मुश्किल आप लगती है। प्रोसेस सेम ही होगा दोनों का। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे चलता है, ये नेट से चलता है सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पे मून की महादशाएं छोड़ दो, हमें मून की महादशा से नहीं मतलब है। अभी मैंने कहा शनि आ गया, अब शनि आ गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये नेटिव बीमार रहेगा। ये नेटिव क्या रहेगा? बीमार रहेगा। ठीक है, अब हमने देखा कब बीमार रहेगा, हमने देखा कि ये तो 14 अक्टूबर 2021 से 25 नवंबर 2022 तक है। तो भैया ये कौन सी प्रेडिक्शन हो गई? हमने कहा कि तुम साल भर बीमार रहोगे, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आदमी साल भर बीमार पड़ा रहे। ठीक है ना, बीच में तो सही होगा ही। अब हमें ये देखना, ये नेटिव बीमार तो होगा, कंफर्म होगा, किस दिन होगा या किस महीने होगा। तो हम आ जाते हैं फिर से सैटर्न पे। देखिए अब हमारा टाइम पीरियड और छोटा हो गया, ये आ गया 14 अक्टूबर 2021 से 5 नवंबर 2021 तक। हम कह सकते हैं, अब देखिए हमारा जो टाइम पीरियड है लगभग 20 दिन का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस 20 दिन में आप बीमार पड़ोगे, और आप 101% लिख के देना, बीमार पड़ेगा बंदा 101%। 1% भी डाउट मत खाना, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। अगर डॉक्टर आपके पास खड़ा हो जाए, कोई वीआईपी खड़ा हो जाए, कितना बड़ा भी आदमी हो, सोचना मत, लिख के दे देगा उसको। ये मत सोचना कि अरे बहुत डॉक्टर वो अपना इलाज कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। प्लेनेट के आगे हम सब क्या है? कुछ नहीं है, कठपुतली है। जब प्लेनेट आता है तो अपना रिजल्ट दे के जाता है। डॉक्टर इतना कर लेगा कि वो टाइम पे मेडिसिन ले लेगा, मेडिसिन तभी असर करेगी जब ये प्लेनेट हटेगा, मेडिसिन भी उस समय काम नहीं करेगी। तो सैटर्न में सैटर्न आ गया 14/10/2021 से 5/11/2021 तक। इतने पे आप एकदम सेफ पॉइंट पे होना चाहते हो तो इतना उठाओ और ये डेट लिखो, अपनी मोहर मारो, साइन मारो, लिख के दो। 101% मैं लिख के दे रहा हूं, आप बीमार पड़ोगे। बोलना इस दिन मैं फोन करके पूछूंगा। भाई दुनिया में एक से एक स्मार्ट लोग हैं, तो बोलेंगे कि ये कौन सा तीर तुमने मान लिया, अगले महीने में बीमार पड़ूंगा। मुझे दिन बताओ या हफ्ते बताओ, किस हफ्ते में बीमार पड़ूंगा। तो अब हम देखते हैं लगन का लॉर्ड क्या था? वीनस भी था, राहु भी था। यहाँ पे वीनस नहीं था इसलिए हमने वीनस नहीं लिया, यहाँ पे वीनस नहीं था इसलिए हमने वीनस नहीं लिया, हमने राहु को लिया। ठीक है, तो हमने देखा क्या, सैटर्न में राहु। अब एकदम कंफर्म हो गया कि आप 18 तारीख से 28 तारीख के बीच 101% बीमार पड़ोगे। चाहो तो आप ये डेट लिख के दे दो, कह दो अब खुश हो कि मैंने एक हफ्ते का डिफरेंस दे दिया, अगले 10 दिन में आप बीमार पड़ोगे। वो बोलता ये कौन सी प्रेडिक्शन हुई भैया, 10 दिन में तो बहुत से लोग बीमार पड़ सकते हैं, हो सकता हो मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मुझे दिन बताओ। तो अब आप दिन पे आ जाना। राहु कहाँ पे है? सैटर्न में। 20 तारीख सैटर्न में में आया 20 तारीख को, 18 तारीख को
रात को 20:18 से 20 तारीख को 5:15 के बीच है, तो आप लिख के देना, इस बिटवीन पूरी ताकत लगा लेना, अपने आप को रोक के दिखा देना, बीमार पड़ोगे, 100% पड़ोगे। पूरी मेडिकल टीम अपने पास रख लेना, बोल देना, और इतनी देर का पेन अगर तुम रोक सके तो मुझे बताना। उसके बाद फिर आ जाना वीनस पे आप, ठीक है, आना वीनस पे आ जाना। वीनस को देखो, वीनस भी तो राहु है ना, वीनस क्या है, राहु है, आपको याद है? यस सर, यस सर। एसेंडेंट चार्ट में मैंने बोला ना वीनस राहु है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, सैटर्न है, देखो सैटर्न भी आ गया, तो और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया। आप फिर बोलना सैटर्न में राहु में सैटर्न कब आ रहा है, 22 तारीख को आ रहा है। एक्चुअली सैटर्न जो आ रहा है सुबह 10:34 से सुबह 10:34 के 22 तारीख को 21:21 तक है। यानी आप कह सकते हो कि आप 21 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेके 22 तारीख को 9:21 तक बीमार रहोगे। ले सको कोई मेडिसिन ले लो, कर सको जितना बड़ा ट्रीटमेंट कर लो, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं सही कर पाएगा। आराम तो तुमको इसके बाद ही मिलेगा, कर लो जितना एफर्ट लगाना हो। लिख के देना, अगर ये प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई तो तुम मुझे बताना। आप में से कोई एक की प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई मेरी, तो आप मुझे फोन करके बताना। कोई प्रेडिक्शन फेल नहीं होगी। समझ में आ गया आप लोग को? यस सर, क्लियर है। 1 by 1 प्लीज सीमा जी आप क्लियर करो, आपको है? यस सर, क्लियर है। सबिता जी आपको? यस सर, क्लियर है। अज्ञापाल जी आपको? हाँ जी क्लियर है। ओके। शालिनी जी आपको? सर क्लियर है, बस अभी प्रैक्टिस करके देखती हूँ नहीं, क्लास के बाद। में आ रहा है अभी तो हाँ, अभी रूल समझ में आ गया। जब मैं सर खुद जब चेक करूंगी ना, तब वो जो कंफ्यूजन होगा वो सब दूर जब ही होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाया, अब मुझे अगर इसको देखना हो 1 मिनट के अंदर, मैंने आपको 1 मिनट ज्यादा समय बोला, देखो विद इन अ सेकंड निकलेगा, मून की महादशा से मतलब नहीं है। अब हमने कहा था ना विद इन अ मिनट आप प्रेडिक्शन दोगे। आपको क्या लेना था, शनि चाहिए था, शनि पे क्लिक किया, शनि आ गया यहाँ। शनि के बाद हमें क्या चाहिए था, राहु चाहिए था। आप शनि पे भी आ सकते हो, राहु पे भी आ सकते हो। शनि पे मैंने फिर से क्लिक कर दिया, देखो शनि आ गए। क्लिक करने में कितना समय लग रहा है, 1 से 2 सेकंड आपको लगेगा। शनि में शनि ये आ गया। अब हमको देखना क्या है, राहु शनि में राहु, टोटल हुआ क्या 18 से 28। इसको क्लिक करने में टोटल 30 सेकंड लगे होंगे, बहुत ज्यादा। मैं समझाते हुए बोल रहा हूँ, मुझे 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा होगा। यानी कि आप 15 से 20 सेकंड के अंदर किसी इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने 1 मिनट तो उनके लिए बोला था जो नए थे। अब जितनी तेज आप सॉफ्टवेयर चला सकते हो उतनी तेज आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। बिलीफ मानो, बिलीफ इतनी एक्यूरेसी किसी एस्ट्रोलॉजी में नहीं पाओगे। और कोई दुनिया का एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये बोलता है कि 100% लिख के दूंगा तो बताना, आप लिख के देना अगर प्रेडिक्शन फेल हो गई तो। कॉम्बिनेशन यही रहेंगे। अब एक चीज ये ध्यान देना, एक्सॉल्यूशन और फॉल्स का रूल ये कहता है अगर फॉल्स के प्लैनेट आ गए तो ज्यादा बीमार पड़ेगा, एक्सॉल्टेड प्लैनेट आ गए तो कम बीमार पड़ेगा। फॉल्स के प्लैनेट को डिग्री देखो, अगर डिग्री 10 के नीचे है तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगा, अगर डिग्री 10 के ऊपर है तो कम बीमार पड़ेगा। भैया अगर डिग्री 3 डिग्री के बीच में है तो बोल देना कि भैया तुम बिस्तरा पकड़ने वाले हो, अब साल भर आराम करो बिस्तरे पे। डिग्री 3 के नीचे आ गई तो लिख के देना कि अब साल भर तुम्हें बेड पे रहना है, पहले हॉस्पिटल रहो 1-1.5 महीना, लंबा हॉस्पिटल में वो जाएगा। हॉस्पिटल में जब तक तो ये सैटर्न में सैटर्न है, ये है ना 1 महीना इधर, 1 महीने तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये पूरा 1 महीना सैटर्न में हॉस्पिटल में बिताएगा। फिर सैटर्न के बाद आएगा राहु, क्योंकि राहु इसका स्ट्रांग है, इसलिए सैटर्न यहाँ इसको क्या करेगा, हॉस्पिटल से बाहर लाएगा। ये आएगा घर में, लेकिन इस पीरियड में भी इसकी तबीयत खराब रहेगी।
पूरी तरीके से अच्छी नहीं होगी। जुपिटर आएगा तो थोड़ा सा फील करेगा मेडिसिन खा रहा हूँ, अब थोड़ा सा बोलते हैं ना आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आराम मिला है। फिर से शनि आया, अरे कल तो आराम था लेकिन आज तबीयत खराब हो गई। ऐसे प्रिडिक्शन देंगे आप लोग, ठीक है ना। इस तरह से प्रिडिक्शन देना है कि विद इन अ मिनट में ज्यादा बोलना, विद इन अ सेकेंड आप प्रिडिक्शन देना। ये तो हो गया हेल्थ का। अब हम आते हैं मैरिज का, फिर आते हैं फाइनेंस का, फिर आते हैं फॉरेन टूर का, फिर आते हैं बेबी का। वन बाय वन सब पे आएंगे। चलो वाइफ का आपको बताते हैं। आप सबकी मैरिज हो गई होगी ना, आप लोग की सबकी मैरिज हो गई होगी ज्यादातर लोगों की। अब आपको बताते हैं किस दिन आपके स्पाउस से लड़ाई होगी और किस दिन आपके स्पाउस की हेल्थ खराब होगी। जानना चाहेंगे? Yes, sir. फिर इसके बाद जी। हम टाइमिंग मैरिज पे आते हैं कि कैसे आप मैरिज का टाइम बताओगे। मैरिज के बाद आएंगे हम बेबी कब होगा, कब प्रॉपर्टी मिलेगी, कब हाउस आपके पास आएंगे, कब आपके पास पैसे आएंगे, कब पुलिस केस होगा, कब जेल जाओगे, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट कब होगा, विदेश यात्रा जब कब होगी, ये वन बाय वन बताते हैं किस दिन होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आप लोग को कुछ कॉम्बिनेशन अगर चाहिए तो बताओ, मैं कुछ, मेरे पास कॉम्बिनेशन बहुत होते हैं, हाँ, तो मैं कॉम्बिनेशन भी बता सकता हूँ। चलो पहले एक टाइमिंग ऑफ इवेंट और बता देता हूँ। ये नेटिव एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसके होरोस्कोप में बना हुआ है। इस नेटिव के घर में देखो वीनस क्या होता है ना, वीनस पेपर होता है, हाँ, और कपड़े भी होता है। आप अभी कपड़े ले लो। ये फीमेल अगर होगी ना तो आप लिख लो, एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। मेरे पास अभी बहुत कॉम्बिनेशन होंगे जो 100% लगेंगे सब पे, 100%। वन बाय वन थोड़ा कॉम्बिनेशन भी नोट करते चलो। हाँ, अगर शुक्र की राशि में राहु बैठ जाए, शुक्र की राशि में राहु कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है ना, वीनस की राशि में। आप बोल देना, ऐसे बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना कि आपके घर में अक्सर कपड़े फैले रहते हैं। आप कितना भी सजा के रखोगे ना, देखोगे कपड़े फेंके रहते होंगे इधर उधर। पहला। दूसरा, लगन पे जब राहु आ जाए तो फीमेल की कुंडली में आप देखोगे कि वो ना ज्यादातर बाल खोल के रखेगी। वो जो फीमेल होगी बाल खोल के हमेशा रखेगी फीमेल। लिख लिया? यस सर। तीसरा, अगर लगन पे राहु होगा, राहु लगन पे होगा तो इस नेटिव के घर के सामने, इस नेटिव के घर के सामने खुली जगह होगी। खुली जगह हो सकती है, कोई बंजर सी रोड हो सकती है, या वीरान रोड हो सकती है, ठीक है, या कोई गार्डन हो सकता है, कोई खुली सी जगह या वीरान सी जगह जहां से धूल मिट्टी उड़ते हैं ना, कुछ ऐसी जगह जरूर होगी। या आप कह सकते हो शॉर्ट में कि आपकी जगह सामने खाली स्पेस होगा ना, वो बोलेगा हाँ है। केतु किसी के 7th हाउस में होता है, बहुत गंदी प्रिडिक्शन होती है। ये केतु 8th हाउस में, जब मतलब कह सकते हो 7 साइन में 8th हाउस में होता है ना, 8 साइन के साथ, तो बहुत गंदे रिजल्ट देता है। अभी मैं इसको आप लोग के सामने इस कॉम्बिनेशन को शेयर नहीं करूंगा। ये कॉम्बिनेशन मैं आप लोग को तब बताऊंगा जितने लोग अभी हमारे ग्रुप में रहेंगे, ठीक तो है। ये मैटरनल लाइफ से होता है, स्पाउस लाइफ से? ना ना ना, वो तो मैरिड लाइफ का तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो दूसरी चीज है। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। हालांकि मैं शेयर करूंगा क्योंकि नॉलेज देना भी तो जरूरी है। सर यहाँ राशि मतलब नंबर राशि कोई सी भी बैठी हो? कोई सी भी हो, कोई सी भी हो। 7th हाउस में अगर केतु आ गया, इतना गंदा। अभी जब मैरिज में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पूरी डिटेल्स में मैरिज, तो ये कॉम्बिनेशन लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन लिखाऊंगा, खास तौर से ये कॉम्बिनेशन फीमेल में बहुत वर्क करता है। मेल में क्या है फर्क नहीं पड़ता, वो मेल का कहते चलो ठीक है, वो तो ऐसा समझते हैं। ये बैक साउंड तो किसकी आ रही है? ठीक है, अब हम बताएं कि इस नेटिव की हस्बैंड से लड़ाई कब होगी और उसकी हेल्थ कब खराब होगी। आ जाए?
शुरू करें या जी। कॉम्बिनेशन? हाँ जी सर। कॉम्बिनेशन बहुत है मेरे पास नहीं और सर। सारे कॉम्बिनेशन लगेंगे। चलिए अभी मैं आप लोग को ये बताता हूँ, आप लोग की मैरिज हो गई, सबसे अच्छा देखने के लिए ज्यादातर लोग जो है ना हमारे साथ, उन सबकी मैरिज हो चुकी है जहां तक मैं जानता हूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट का रहेगा। अभी मैंने आप लोग को बोला कि लगन का लॉर्ड आप होते हो, मून से भी लगन का लॉर्ड आप हो गए। 4th हाउस मदर, 5th हाउस फादर, 7th हाउस कौन हो गया? वाइफ। अगर कोई फीमेल है तो 7th हाउस उसका हस्बैंड का हो गया, अगर कोई मेल है तो 7th हाउस उसकी वाइफ का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मंगल और यहाँ पे मून दोनों किसके हो गए? स्पाउस के हो गए। ठीक है, मंगल और मून स्पाउस के हो गए। तो चलो अब हम देखते हैं कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है। मंगल 8 नंबर राशि किसकी होती है? 8 नंबर राशि किसकी होती है? मंगल की सर। सूर्य की। एक कौन नंबर बोला सूर्य 8। की? 8 सर। किसकी होती है? सर 8 मंगल नंबर की। राशि मंगल की होती है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल 6 कहाँ नंबर बैठा हुआ राशि है? में। 6 नंबर राशि 6 में। नंबर साइन में। हाँ जी 6 नंबर साइन में मंगल कैसे रिजल्ट देता है? सर। अच्छे आप देगा ये बताइए तो। इसको। हाँ, अच्छे रिजल्ट देगा ये तो। गुड रिजल्ट देगा, वेरी गुड। मंगल अच्छे रिजल्ट देगा। अब मून पे आ जाते हैं। यहाँ पे लगन का लॉर्ड क्या है? 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? सर सैटर्न की राशि में। 10 नंबर। सैटर्न की राशि कितने नंबर की है? 10 नंबर की राशि है। हाँ जी सर। यानी कि 10 नंबर की राशि चंद्रमा की उच्च की होती है या नीच की होती है? सर उच्च की होगी है। उच्च की होती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं ना कि यहाँ ये भी एग्जॉल्टेड हो गया और ये भी एग्जॉल्टेड हो गया। इस बंदे की लाइफ में, ये अगर लड़का है या फीमेल है, बहुत सुंदर है। मैंने पहले ही आप लोग को क्लास में सबसे पहले बोला, ये नेटिव बहुत सुंदर है। फीमेल है तो भी और मेल है तो भी। सिर्फ एक वर्ड यहाँ इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इसको अपोजिट सेक्स के अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। ये नहीं भागेगा। ये इसलिए नहीं भागेगा क्योंकि सुंदर है। आपको पता है जो बहुत स्मार्ट होते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, तो अपोजिट सेक्स उसके ओर जाता है। अगर कोई बॉयज है तो गर्ल्स जाएगी उसके पास, गर्ल्स है तो बॉयज। इस लड़के की लाइफ में ना बहुत सी गर्ल्स आएंगी। ये अभी मैं मैरिज में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये भी एग्जॉल्टेड, ये भी एग्जॉल्टेड। ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी। और कैसी अच्छी रहेगी? कई लड़कियों के साथ बदलेगा ये, अगर लड़का है तो, ठीक है। अब हमको ये प्रिडिक्ट करना है कि ये बंदा किस दिन, ये बंदा या ये नेटिव किस दिन अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करेगा और किस दिन इसकी वाइफ बीमार पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए? मून और मार्स। और केतु को भी ध्यान में रखना, केतु भी मंगल के रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ 3 प्लैनेट हो गए, मंगल, केतु, मून। मंगल, केतु, मून, ये 3 प्लैनेट जब भी आएंगे। अब हम आ जाते हैं डिग्री पे। मंगल की डिग्री है कंबस्ट है। कंबस्ट प्लैनेट हमेशा अपने, कह सकते हो ना, ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है, ना अच्छे देता है ना खराब। बस देख लो मंगल अच्छा है तो भैया अच्छे से नॉर्मल रिजल्ट देगा, और 25 डिग्री का है तो वैसे ही 25 डिग्री पे हम मान के चलते हैं कि बहुत वीक हो गया है। मतलब इसको अपनी जो मैरिड लाइफ में ना खुशी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि देखो 25 डिग्री पे प्लैनेट वीक हो जाता है। अभी मैंने डिग्री का कंसेप्ट समझाया था ना आपको, हाँ जी सर। समझ में आ रहा है ना? ये 25 डिग्री पे प्लैनेट वीक है। और मंगल के बाद आते हैं केतु। केतु तो स्ट्रांग है, 8 डिग्री पे है। और उसके बाद आते हैं मून। मून है 15 डिग्री पे। तो हम कह सकते हैं कि 15 पहले केतु स्ट्रांग है, केतु के बाद मून है 15, मून है
मून और क्या था एक? मार्स। मार्स। मून हो गया 15 हो गया, मार्स हो गया 25, ठीक है। केतु, मून, मार्स। अब हम देखते हैं ये इसकी नेटिव जो है इसकी वाइफ से किस दिन जो है दशा में आते हैं। त्रिभागी दशा हमेशा ओपन करना, विमसूत्री मत अप्लाई करना। देखो ये ध्यान देना, अभी इस नेटिव की मैंने शादी नहीं कराई, वाइफ से लड़ाई करवाई दी। हाँ, ये ध्यान दे लेना कि बच्चा है और 14 तारीख को बेचारा पैदा हुआ है और हम इसे अभी लड़ाई करवाने जा रहे हैं। ऐसा कभी मत करना, पहले इसकी शादी करवानी चाहिए हमें, और हम आ गए इसकी लड़ाई पे। ठीक है, पहले शादी करा दें क्या इसकी? चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ, फिर इसके बाद शादी करा देता हूँ, क्योंकि उतनी मेहनत की है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ उसकी मैरिज कब होगी। इसकी शादी 2052 में होगी। अभी आप लोग समझिएगा, अभी मैं आपको मैरिज का डेट नहीं निकलवाया हूँ, तो आप लोग अभी मान के चलो इस नेटिव की मैरिज हो गई है, ठीक है। अभी कुछ देर के बाद मैं आपको इसकी मैरिज दिखाता हूँ, कैसे मैरिज निकालोगे आप। अभी आप ये देख लो किस दिन ये नेटिव अपनी वाइफ से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, और इसकी वाइफ कब, या कह लो स्पाउस कब बीमार पड़ेगा। हम आ गए 2050 में। अभी हम नेटिव की मैरिज देखेंगे कब निकलेगा। ये मान के चल रहे हैं कि नेटिव की मैरिज इस समय हो गई है, ठीक है। हमें पहले इसकी मैरिज ही करा देनी चाहिए, उसके बाद लड़ाई कराते फिर बच्चे होते। चलो अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए केतु। केतु ले लिया, केतु जी। समझ में आ रहा है? केतु स्ट्रॉन्ग था ना? क्लियर है। यस सर। केतु केतु स्ट्रॉन्ग को था। हमने दिया strong है, और वो आया कब? 23 को। 23/8/2056 से 20/5/2057 तक। हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं, शॉर्ट प्रेडिक्शन ऐसे दे सकते हैं कि भैया आपका जो ये साल था ना 2056 जो रहेगा, या जो आपके पास नेटिव आया है, कहना आपके इस साल अगर आप देखो तो आपकी वाइफ के लिए बहुत बेकार रहा होगा। आप दोनों के बीच झगड़े रहते होंगे और बीमार पड़ती होंगी। प्लीज आप लोग म्यूट कर लो, अभी जब मैं बोलूंगा ना तो आप लोग फीडबैक के लिए अनम्यूट कर लेना, ठीक है। तो आपने देखा क्या, आप बोल सकते हो कि आपका जो 2023 था ना, और 23 में भी कब, अगस्त 2023, सॉरी 23 अगस्त 2056 से लेके 20/5/2057 तक जो आपका टाइम पीरियड था बहुत अच्छा नहीं था वाइफ को लेकर। इस टाइम पीरियड में आपकी वाइफ बीमार भी पड़ी थी और आपके साथ बहुत आर्ग्यू हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। तो भैया वो कहेगा कौन सी नई बात बता दी है, साल भर में तो सबकी वाइफ के साथ लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बीमार भी पड़ती है, कोई नई बात बताओ। तो भैया हम नई बात ही पे आ रहे हैं आपके। फिर से आ जाओ, केतु। केतु स्ट्रांग था, आपने देखा ना केतु की डिग्री वीक थी। फिर आ जाओ उसके पास, बोलना भैया अब मैं एक नई बात बताने जा रहा हूँ कि आप 23 अगस्त 2056 से 8 नवंबर 8 सितंबर एक्चुअली 8 सितंबर 2056 के बीच आपकी वाइफ की हेल्थ भी खराब हुई थी और आप बहुत लड़ाई कर रहे थे उस समय। अब वो नेटिव सामने वाला परेशान कि इसने ये टाइम कैसे बता दिया। साल भर वाला तो चलो समझ में आता, शायद तुक्का मार दिया उसने। अब बड़ा इतना आपने प्रेडिक्शन दिया, सामने वाला परेशान कि कैसे इसने ये बात बताई। उसको बोलो भैया वेट करो, वेट करो, मैं आपको कुछ और बताता हूँ, थोड़ा सा और वेट करो। ये केतु हो गया मंगल। अब आ जाओ मून पे, मून पे क्लिक करो। अब आओ देखो, बोलो 28 से 29 तारीख के बीच में मून था। बोलो भैया आप 28 तारीख को रात के 12 बजे के बाद अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहे थे। पक्का ड्रिंक किया होगा, राहुल लगन पे है, ड्रिंक किया है। ये बंदा नशेड़ी भी होगा। हाँ, अभी मैं बताऊंगा कौन कैसा नशा करता है क्या नहीं। आप ड्रिंक करके आए थे और अपनी वाइफ के साथ लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई इस तरह हुई कि बहुत लंबी चली और 29 तारीख को सुबह 7 बजे तक आप लोगों में मनमुटाव था। पेन लेना, सॉरी पेन लेना, कॉपी लेना और लिख के दे देना। हो सकता हो इस टाइम पीरियड में हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया हो और वाइफ की जो है कोई इंजरी हो गई हो, थोड़ा सा खरोच वगैरह आ गया हो। देखो प्लेनेट कितना छोटा है, ये ध्यान से देखना। 28 तारीख को आया रात को 12 बजे, 29 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक, यानी 7.5 घंटे की प्रॉब्लम है इस नेटिव को, नेटिव की वाइफ को।
तो ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, या तो लेडीज को क्या होता है ना, पेट वगैरह अक्सर दर्द होने लगते हैं, गैस्ट्रिक वगैरह बन जाती है। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा कब मारेगा कब क्या करेगा। या इस समय क्या होगा, नेटिव ने क्या किया होगा, उसको हल्का कुछ मार दिया होगा, स्क्रैचेस वगैरह आए होंगे। तो दोनों केस हो रहे हैं यहाँ पे। नेटिव इस दिन वाइफ को मारा होगा और नेटिव की वाइफ इस दिन बीमार पड़ी होंगी। पेन कॉपी लेना, स्टैंप लेना, लिख के देना। 1% भी, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, सोचना मत, इवेंट होके रहेंगे। प्लेनेट किसी को नहीं छोड़ता है, प्लेनेट हम सब इंसान है। मून जब हाई टाइड्स लो टाइड्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ला सकता है, तो हम सब तो एक इंसान है। आप जानते हो ना, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है। उसी प्रकार से प्लैनेट का जब रेडिएशन नेगेटिव पड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाती है। सिर्फ उस पर एक काम जो कर सकती है, थोड़ी सी कलर थेरेपी, वो मैं आप लोग को बताऊंगा, जिसको आप लोग केपी में हिट थ्योरी बोलते हो। अब आपको ये तो समझ में आ गया, इस दिन इस नेटिव की, और टाइम भी बताना, घंटे के साथ बताना, इस दिन इस नेटिव की तबीयत खराब होगी, नेटिव की स्पाउस की तबीयत खराब होगी और झगड़ा होगा। ठीक है। अब अगर आपके पास आया और आपने बोल दिया भैया हेल्थ भी खराब करवा दिए मेरी वाइफ की और झगड़े भी करवा दिए, कोई तरीका तो बता दो कि ये ना हो। लोग पूछते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी काम करेगी, दैट इज कलर थेरेपी। अब उस कलर थेरेपी का यूज कैसे होगा, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, प्रेडिक्शन के पार्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा क्या, केतु की 8 डिग्री था, 8 डिग्री का नेगेटिव रिजल्ट पड़ा है इस मून पे। ठीक है, 8 डिग्री का नेगेटिव है। अब हम केतु को कैसे रोके कि इसकी वाइफ के साथ झगड़ा ना हो? भैया ये तो हम नहीं रोक सकते कि झगड़ा ना हो, वरना मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। हम एक तरफ कह रहे हैं कि झगड़ा ना हो और लिख के दे रहे हैं कि झगड़ा हो जाए, तो यहाँ दो बात नहीं हो सकती है। झगड़ा तो कंफर्म होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हाँ, वो झगड़ा इस तरह से होगा कि जहां उसको मार पड़ने वाली थी उसके ऊपर वो गुस्सा हो जाएगा नेटिव। जहां पेट का पेन ज्यादा हो सकता था, हो सकता हो कि हल्का सा पेन दर्द हो। ठीक है, इफेक्ट मिनिमाइज होंगे। दुनिया का कोई रेमेडी इफेक्ट को खत्म नहीं कर सकता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोलता है ये रेमेडी कर लो खत्म हो जाएगा, तो दुनिया का नंबर 1 का वो फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि किसी में ताकत नहीं है कि प्लैनेट की इंटेंसिटी को रोक दे। अगर ऐसा होता तो आज हम नेगेटिव प्लैनेट की इंटेंसिटी को रोक के धीरू भाई अंबानी के बराबर करोड़पति बन गए होते। हम भी कहीं के सीएम पीएम मिनिस्टर्स बने होते। हमें तो सारे प्लैनेट पता है। तो याद रखना, कलर थेरेपी मिनिमाइज करती है, रेमेडी इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा, ना कि इवेंट को खत्म होगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सब समझ सकते हो। कल बारिश होनी है, हम इसकी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कल बारिश होगी, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि उस बारिश को रोक दें। लेकिन हम आपको उस बारिश के लिए तैयार कर सकते हैं कि कल बारिश होगी, कल आप अम्ब्रेला लेके जाना, रेनकोट पहन के जाना। अम्ब्रेला लेके गए, रेनकोट पहन के गए, आप तब भी भीगे, भीगने से बचे नहीं, भीगे तब भी। अंतर इतना आ गया कि अम्ब्रेला ने थोड़ा सा आपको सेव कर लिया, रेनकोट ने थोड़ा सा सेव कर लिया। बॉडी भीगने से नहीं बचती है। कहने का मतलब ये है कि प्लैनेट जब नेगेटिव आता है तो किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे कोई गरीब हो। और प्लैनेट जब देने पे आता है तो वो ये नहीं देखता कि वो गरीब है या अमीर है, दे के जाता है। सिर्फ उसकी रेडिएशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं थोड़ी सी कलर थेरेपी से। इसके बाद और भी वैदिक उपाय होते हैं, आप चाहो तो उसे इंक्लूड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वास्तु का भी यूज कर सकते हो कि केतु 8th हाउस में हम क्या वास्तु कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। प्रिकॉशन के तौर पे आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जहां हम जिस पे फोकस करते हैं वो कलर थेरेपी है। हम आपको वास्तु का भी बताएंगे कि इस केस में वास्तु क्या करना और क्या उपाय देना। जहां तक आपको किसी को कोई परेशानी है? नहीं सर, सारे टॉपिक क्लियर हैं यहाँ तक जो आपने बताए हैं। अब आप
देखो अभी मैंने आपको छोटा सा इवेंट बताया है, अब ऐसा नहीं कि इसके बाद आपकी वाइफ। सर मेरी ना जी जी क्लास है 9:05 पे, तो अभी सेशन चलेगा कंटिन्यू, तो मैं एग्जिट कर दूँ बिकॉज मेरे को मेरी क्लास है 9:05 पे ना। आप आशीष जी आप एग्जिट कर लो, वीडियो 24 घंटे के बाद अवेलेबल रहेगी, मैं 5 मिनट के बाद क्लास ओवर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, 5 मिनट तक चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी क्लास 9:05 पे स्टार्ट होगी। अभी अभी आप आशीष जी 8:59 जब है। चाहेंगे ना, आप जब चाहेंगे क्लास आप जो है आप एग्जिट कर दीजिएगा, वीडियो 24 घंटे के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों को सबसे ये कहूंगा, प्लीज मेरी वीडियो अगर यूट्यूब पे रहेगी तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, शेयर किसी के साथ वैसे मत करिएगा, आप देख लीजिएगा, कुछ समय के बाद मैं इस वीडियो को हटा दूंगा, ठीक है? तो मेरी वीडियो आप लोगों को जनरली मिलेगी नहीं, सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लाइव समझाऊंगा, जहां डाउट होगी क्लियर करूंगा, हाथ पकड़ के जैसे बच्चों को लिखाते हैं ABCD, जब आप बच्चे रहे होंगे आपके गार्जियन आपको लिखाते हैं, उसी प्रकार से मैं आपके हाथ पकड़ के आपको सिखाऊंगा कि ऐसे प्रेडिक्शन दी जाती है, इस तरह से सिखाऊंगा। लेकिन वीडियो आपको बहुत ज्यादा समय तक मैं दे नहीं सकता, तो वीडियो 24 घंटे के बाद अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग फिर से देख सकते हो, लेकिन उसके कुछ समय के बाद मैं हटा दूंगा वीडियो। ये वीडियो को 1-2 दिन अभी रहेगी, 1-2 दिन तक आप लोग परेशान मत होइएगा, उसके बाद ही मैं हटाऊंगा। तो अभी हम आगे बढ़े हाँ जी सर। या क्लास को हम ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग? अगर आप चाहो तो हम आगे मैरिज की डेट भी प्रेडिक्ट यहाँ करना आपको सिखा दें, कैसे मैरिज निकालोगे आप। सर आई थिंक इतना ही बहुत रहेगा, तो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो फिर आज के लिए हम इतना स्टॉप करते हैं। सर अगर क्लास का टाइमिंग चेंज करके 6:30 करना हो कर सकते हैं सर। मेरी ना सर 9 बजे की सिर्फ 1 हफ्ते की प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते के बाद मैं फ्री हूँ, चाहे आपको 12 बजे तक, मुझे क्या कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो नहीं रही है। है आपको? सर मेरी आशीष जी फिर क्लासेस से है, बोलिए। एक वीक में मेरी हाँ क्लासेस खत्म हो रही हैं, फिर चाहे रात को 12 बजे तक करो, कोई इशू नहीं है। 1 हफ्ते की प्रॉब्लम है, मेरी क्लासेस सेम डे पे होती हैं, सैटरडे में कोई दिक्कत नहीं आप है, क्या सैटरडे चाह आप रहे हो, जितना मर्जी लंबा खींच लो। आप टाइमिंग क्या चाह रहे हैं आशीष जी, टाइमिंग क्या चाह रहे हैं आप? अगर थोड़ा हो जाए 6:30 हो जाए, कोई इशू नहीं है, आधा घंटा पहले, क्योंकि आप मेरे मैक्सिमम 2-2.5 घंटे ही पढ़ाओगे, इतना ही हो पाता है एक बार में मैक्सिमम। तो अगर आपके टाइमिंग कहने का मतलब कि मैं 6:30 से क्लास कर दूं? कर सकते हैं, अगर बाकी लोग एग्री करें। आप ग्रुप में जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं आप लोग डिस्कस कर लो, अगर वो ठीक है सर। चाहेंगे तो ये क्लासेस 6:30 पे हो जाएगी, हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ग्रुप में एक दूसरे से आप लोग सिंक्रोनाइज कर लो, अगर वो तैयार है तो बेशक आप लोग आ सकते हो, ठीक है? जी सर। और ये वीडियो एक्चुअली मेरे को पूरी डाउन स्टार्ट की थी, देखते हैं कितना हुआ है, ठीक है?